शुगर, डायबिटीज को आज कौन नहीं जानता कि ये रोग है। और आज हम कहें कि भारत इसकी राजधानी हो गई है तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं हो सकती है। आज हर गांव, हर शहर में कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं होगा जहां पे डायबिटीज के पेशेंट ना हो, शुगर के पेशेंट ना हो। तो इसका कारण क्या हो गया कि आज इतने लोग शुगर से ग्रसित हैं। तो कारण बस एक ही है, लाइफ स्टाइल, जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, जीवन शैली है, यही गड़बड़ हो गई है। हम अपने जीवन में योग का स्थान नहीं देते। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम योगाभ्यास नहीं करते हैं, हेल्दी डाइट को नहीं लेते हैं। हमें जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसको खाते हैं। सुबह सुबह हम कॉफी, सुबह सुबह चाय, सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं। सबसे ज्यादा आजकल रोगों का जो हम शिकार हुए हैं ना, सुबह सुबह उठते ही मुंह जलाते हैं चाय से, कॉफी से, ब्रेड खाते हैं, साथ में बिस्किट खाते हैं, जिसके कारण ज्यादातर आज लोग डायबिटीज के पेशेंट और बीपी की समस्या हो गई है। तो इसका कारण हमने जान लिया। अब इसके निवारण पर हम बात करते हैं। तो आइए हम आज कुछ योगा अभ्यास सीखते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अर्धमचंद्रासन को, मंडूक आसन को, वक्रासन को, उत्तरासन को, उतान पादासन को, पवन मुक्तासन को। इन अभ्यासों को करके आप अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। आप सुबह सुबह एक टमाटर, एक खीरा और आप एक करेले का जूस निकाल करके पी सकते हैं। कच्चे इसको खा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो शुगर है वो कम हो जाएगा। आप सुबह सुबह पानी पीजिए, गर्म वाटर पीजिए, उसके बाद वॉशरूम जाइए। अपने पेट को तो पहले साफ रखिए। तो आइए हम आसन करते हैं। तो आसन में सबसे पहले हम करते हैं मंडूक आसन को। मंडूक आसन के लिए हम वज्रासन में बैठते हैं। जैसे हम दोनों पैरों को फोल्ड किया और पैरों के ऊपर आप बैठ गए। अगर घुटने में आपको तकलीफ हो तो हम आलथी पालथी मार करके ही मंडूक आसन को कर लेते हैं। तो हम उसको इसके बाद आपको बता देंगे। मंडूक आसन को करने के लिए लेफ्ट हैंड को हमें नाभि पर रखना होता है, फिर राइट हैंड को उसके ऊपर, और एक लंबी गहरी श्वास लेकर के फिर श्वास को हमें खाली करना होता है। श्वास को खाली कर दी और इसके बाद पेट पर हल्का दबाव देते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और एकदम सीधा देखेंगे, स्ट्रेट। कुछ देर ऐसे ही होल्ड रहेंगे, जितना देर तक आप होल्ड रख सके अपने आप को। फिर आप धीरे से वापस आइए। होल्ड के साथ करेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर श्वास लेने और छोड़ने में भी तकलीफ होगी तो फिर तो आप होल्ड ज्यादा ना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और करते हैं। श्वास लिया, श्वास को खाली कर दिया, फिर आगे झुके, फिर धीरे से वापस। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि अंगूठी को अंदर, 4 उंगलियां ऊपर से, और नाभि के साइड में अपने मुट्ठी को रखते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, सेम, और आगे नाभि के साइड में दबाव देते हुए झुक गए। फिर एक बार और करेंगे। श्वास लिया, छोड़ा, आगे झुक गए। इससे हमारे पेंक्रियाज जो ग्रंथि होती है उसको काफी अच्छा मसाज मिल जाता है। हमारे ऑर्गन्स को अगर बढ़िया से मसाज मिल जाता है, इंटरनल जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जो लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, ये सारे हमारी ग्रंथियां हैं।
इसको अगर अच्छे से भोजन मिलता है ना, भोजन योग का, आसन का, तो अच्छे से काम करती है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके पैंक्रियास काफी हेल्दी रहेंगे और इंसुलिन काफी अच्छे बनाएंगे। आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद हम सीखते हैं दूसरे आसन को, वक्रासन। पैर को सीधा खोलेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके घुटने में तकलीफ हो, आप घुटने फोल्ड करके ना बैठ सके, तो आप इस प्रकार बैठ करके मंडूकासन कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, श्वास लिया, श्वास को खाली कर दिया और आगे ऐसे झुक गए, फिर सीधा हो गए। मुट्ठी को बंद किया और आगे झुक गए, फिर सीधा हो गए। तो इस प्रकार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट की भी समस्या दूर होगी और शुगर की भी समस्या थी, उसमें भी आपको लाभ मिला। इसके बाद हम वक्रासन को करते हैं। तो वक्रासन के लिए हम दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, स्ट्रेट। लेफ्ट पांव को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, राइट हैंड को घुटने से घुमाते हुए अपने पंजे को पकड़ने का हम प्रयास करते हैं, ऐसे। और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में और लेफ्ट की तरफ ऐसे ध्यान से देखेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रहते हैं। फिर इसके बाद सर को हल्का घुमाया, फिर हाथ को हटाया, फिर पैर को सीधा कर लिया। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड यानी अपोजिट हैंड को घुटने से क्रॉस करते हुए अपने पंजे को पकड़ेंगे और ये वाला हाथ इन राइट हैंड जमीन से टच। कुछ देर ऐसे ही। फिर हम सर को सीधा करेंगे, हाथ को हटाएंगे, पैर को सीधा, हाथ को सीधा। तो ये वक्रासन का अभ्यास था। ये इसको आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। बैक में भी प्रॉब्लम है, आपको कमर में भी दर्द है, तब पर भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। कमर के दर्द आपका दूर होगा। इसके बाद हम लेते हैं अर्ध मच्छिंद्रासन। एक ऋषि हमारे देश में हुए हैं, मच्छिंद्र नाथ, उनके नाम पर ये आसन का नाम पड़ा है। इसमें वो समाधि लगाते थे। तो बताइए, वो समाधि लगाते थे और समाधि को प्राप्त हो जाते थे। तो हम तो स्वस्थ होने के लिए कर रहे हैं, तो क्या इससे स्वास्थ्य नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। तो इसका अभ्यास आप जरूर करेंगे। हम लेफ्ट पांव को राइट पांव के अंदर लेते हैं और राइट पैर को फोल्ड करके घुटने के पास रखते हैं। अपोजिट हैंड को ऊपर उठाते हैं हल्का और घुटने से क्रॉस करते हुए अपने पंजे को पकड़ते हैं। और जो हमारा राइट हैंड है उसको हम पीठ के पीछे लाते हैं, ऐसे। और जिधर ये हाथ है उधर हमारा फेस। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे और फिर धीरे से हम हाथ को हटाते हुए पैर को सीधा करेंगे, फिर दूसरे पैर को भी हम सीधा कर लेंगे। ऐसे ही हम सेम पैर से दोहराएंगे। राइट पैर को अंदर लेंगे, लेफ्ट पांव को हम फोल्ड करके घुटने के पास रखेंगे, राइट हैंड को क्रॉस करते हुए घुटने से अपने पंजे को पकड़ेंगे। ये वाला हाथ, अगर आप पीठ के पीछे न रख सके तो आप जमीन पर भी ऐसे टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जमीन पर रखेंगे तो बॉडी आपकी ऐसे सीधा भी रहेगी। तो इस अभ्यास को आप बैक में प्रॉब्लम हो तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको शुगर से ज्यादा तकलीफ है तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा और आपकी डायबिटीज ठीक होगी। आपके पैंक्रियाज ग्रंथि को काफी ऐसे मसाज मिलेगी। आपका पैंक्रियाज भी इससे काफी हेल्दी रहेगा। आपकी किडनी, लीवर का जो फंक्शन है वो भी काफी अच्छा होगा, शानदार होगा। तो इसका अभ्यास आप कुछ देर इसी अवस्था में हम रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे से हम पैरों को सीधा करके फिर दूसरे पैर को सीधा कर लेंगे, ऐसा।
इसमें कितने लोगों का वेट ज्यादा होता है ना, उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है करने में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। पैर ऐसे भी इतना भी आ रहा है ना, दूसरा पैर ऐसे भी आ रहा है ना, तो तब पर भी हम ऐसे कर सकते हैं आराम से। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा ऐसे ही कर पाए। तो आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से आप देखेंगे ध्यान से और धीरे धीरे करेंगे। अगर मैं जैसे कर रहा हूं, अगर आप वैसे कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा काफी अच्छा है, काफी आपको फायदे देने वाले हैं। तो अभी हमने सीखा मंडूकासन को, उसके बाद वक्रासन को सीखा, फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन को सीखा। अब हम सीखते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन के लिए हम लेट करके अभ्यास करते हैं। तो अपने स्थान पे पीठ के बल लेटेंगे, ऐसे आराम से पीठ के बल लेट गए और पहले एक एक पैर से हमें करना है। पहले लेफ्ट पैर को फोल्ड किया, दोनों हाथों से इंटरलॉक किया घुटने को और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने से टच करेंगे। फिर पैर को सीधा, फिर दूसरे पांव से ऐसे, फिर पैर को सीधा। ऐसे ही आप दोहराएंगे। ये आप 10 बार कर लेंगे। फिर इसके बाद आप दोनों पैरों को फोल्ड करके नाक को टच कर लेंगे ऐसे, फिर पैर को सीधा, ऐसे ही फिर दोहराएंगे, फिर सीधा, फिर आप दोनों पैरों को ऐसे उठाएंगे, उत्तान पदासन, फिर पैरों को सीधा। आप पैरों को पहले 30 डिग्री उठाएंगे, फिर 60 डिग्री उठा सकते हैं ऐसे, फिर ऐसे ही 90 डिग्री तक आप उठा सकते हैं, फिर 60, ऐसे ही कुछ देर होल्ड रहेंगे, फिर डाउन। इससे आपके जो पेट के जितने भी मसल्स हैं, पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, काफी एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको खाना पचता नहीं है अच्छे से, इंसुलिन अच्छे से नहीं बन पाती है, वो भी बनेंगे। आइए एक बार और पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लें। श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर नीचे भी ऐसे आ जा सकते हैं अगर आपको कमर में कोई तकलीफ न हो तो। इसका अभ्यास आप जरूर करेंगे। इसके बाद आप मरकट आसन को हम ले लेते हैं। दोनों हाथों को हम सीधा करेंगे, पैरों को फोल्ड करके, और पैरों को हम लेफ्ट साइड डाउन करते हैं और फिर राइट साइड डाउन करते हैं। बीच में हमने श्वास लिया और दोनों तरफ हमने श्वास छोड़ा। सर को लेफ्ट तो पैर को राइट घुमाना होता है इसमें, ऐसे। इस प्रकार अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, फिर आप बॉडी को ऐसे खींच लीजिए पूरा, फिर आराम से बैठिए। इसके बाद आप कपालभाति का अभ्यास कर लें। आप या तो पद्मासन में बैठ जाइए या तो सुखासन में बैठ जाइए, और आप दोनों हाथों को घुटने पर रखिए और पहले लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए, कम से कम 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक। फिर इसके बाद आप कपालभाति करेंगे। एक सेकेंड में एक बार श्वास को धक्के से आप मारेंगे। अगर आपको बीपी की भी समस्या हो तो आप बहुत धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे, और बीपी की समस्या ना हो, केवल डायबिटीज हो आपको, तो आप जैसे दरवाजे को पुशअप करते हैं उसी प्रकार हमें पुशअप करना होता है। केवल श्वासों को इसमें छोड़ना होता है, एक्सुलेशन करना होता है, इनहेल अप अपने आप हो जाती है। लगे थकान हो रही है तो कुछ देर रुक जाइए और फिर इसका अभ्यास स्टार्ट कर दीजिए।
इसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। लेफ्ट से श्वास लीजिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दीजिए। राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से श्वास छोड़ दीजिए। यानी लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इसमें आप होल्ड के साथ भी कर सकते हैं। लिया, कुछ देर रोका, अंदर, फिर बाहर छोड़ दिया, फिर लिया, फिर अंदर रोका, फिर बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार आप अभ्यास कर ले। कपालभाति का 5 से 10 मिनट का अभ्यास कर लीजिए और 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए और जो मैंने आसन बताया वो कर लीजिए। फिर हमने सुबह सुबह आपको जूस पीने के लिए बताया था, 1 टमाटर, 1 करेला और 1 खीरा। इसका आप सेवन कीजिए। और फिर एक चीज मैं आपको बता दूं, चूरन जिसे हम बोलते हैं जामुन की बीज गुठली, उसका आप पाउडर कर लेंगे। जामुन ले लेंगे, फिर आप 100 ग्राम मेथी ले लीजिए, उसका भी आप पाउडर कर लीजिए। नीम की निबोली मिले तो वो ले लीजिए और करेला का बीज ले लीजिए। ये 4 चीजें आप ले लीजिए, मेथी, करेला का बीज, नीम की निबोली और आप जामुन का बीज, चारों को पाउडर बना लीजिए। और फिर पाउडर बना करके सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ आप ले लीजिए 2-2.5 महीने तक। आप देखेंगे कि आपका जो डायबिटीज है जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसका आप प्रयोग करके देखें, आपको काफी लाभ मिलेगा। तो मैंने जो आसन बताया और जो मैंने चीजें आपको बताई, सजेस्ट की, तो मैं आशा करता हूं कि इससे आपको काफी फायदे मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि औरों को लाभ मिले। आपको अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो आप इसको लाइक और शेयर भी करना ना भूलें ताकि सबको लाभ मिले और सबको ये बेनिफिट मिले। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।